जय श्री राम भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो, मस्त हो और मौज में होगे। तो आज हम अपने घर पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं क्योंकि जो पुराना वाला पैनल था उससे जनरेशन कुछ नहीं हो रहा था और स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो चेंज ही करा लेते हैं। तो चलो चल के दिखाता हूँ कैसा क्या प्रोसेस चल रहा है इस समय। अभी तो स्ट्रक्चर चेंज ही हो रहा है, मतलब पैनल जो पुराने थे वो उतर रहे हैं। चलो आपको चल के दिखाता हूँ। ये सारे पुराने पैनल हैं, कुछ पैनल नीचे उतर चुके हैं, कुछ पैनल ही रखे हैं। वो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, ये जाने का रास्ता। यहाँ हमारा सोलर सेटअप लगा हुआ था प्रॉपर। तो ये पहले लोहे के थे, अब इनको चेंज करवा के जीआई के लगवाएंगे। तो ये भी हटेंगे सारे, यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा सेटअप। अब इस तरीके का सेटअप चल रहा है, मतलब जीआई कहते हैं इन्हें, जीआई के। और ये पहले हमारे लोहे के थे। तो ये पहले जो लगे हुए थे वो हमने 2020 में लगवाए थे, और एनी हाउ जो बंदा था लगा रहा था वो, उसकी कोविड में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर काम चल नहीं पाया, फिर हमने जैसे तैसे किसी और से अरेंज करवाया और सोलर अपना चालू करवाया। बट एट दी एंड जनरेशन अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब जनरेशन जो हो रहा था वो दिन का मेरे ख्याल से 6-7 यूनिट हो रहा था, जबकि 5 किलोवाट का सोलर लगा था हमारा। तो इसलिए फिर सेटअप पूरा चेंज करा रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा लगाते हैं क्योंकि इससे बेनिफिट ही कुछ नहीं हो रहा था। तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। You show me your pretty girlfriend, who is she? Yeah, I'm just trying to know if you wanna be with me, with me, with me. तो भैया ने मॉर्निंग में आके अपना जो हमारा पुराना वाला स्ट्रक्चर था उसे हटाने के लिए मशीन से चालू करा काम, और साथ ही साथ जो नया स्ट्रक्चर था उसको भी प्लेस करना चालू करा। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद भैया ने एक एक करके पैनल्स को लगाना चालू करा। पैनल्स बड़ी सावधानी से लगाने पड़ते हैं क्योंकि अगर स्लिप हो गया, छूट गया और ब्रेक हो गया तो ख़राब हो गया। तो यहाँ नीचे भैया DC-DB पैनल को इंस्टॉल कर रहे थे क्योंकि हमारा पैनल पहले से इंस्टॉल नहीं था DC-DB। तो उन्हें इंस्टॉल किया जाता है। एक तरह से एड ऑन सेफ्टी होती है, अगर किसी भी वजह से फॉल्ट होता है तो DC-DB काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं और इन्वर्टर सेफ रहता है। तो जो कहते हैं ना आग लग जाना वो सब, तो वो सब इन चीज़ों से कंट्रोल में रहता है। तो फाइनली हमारा पैनल लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब वायरिंग चेक करी जा रही है कि कोई भी वायरिंग छूट तो नहीं रही है, कोई भी वायर ऐसा तो नहीं है जो अनप्लग रह गया है। तो अब हमारा फाइनली सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आगे की जगह ये है, ये मैंने छुड़वा दी थी ताकि पीछे की तरफ कंजेस्टेड ना रहे, अगर हमें इन फ्यूचर टंकी वगैरह साफ़ करनी हो तो ईजिली कर पाएँ। बट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी गैप छोड़ दिया ताकि इजीली कर सके, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न की तरह छूट गया। आगे अगर पैनल लगवाने होंगे तो हम वहाँ लगवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम सोलर प्लांट लगवाते हैं आज के टाइम में, तो 3 किलोवाट सिस्टम की जो कॉस्ट है वो है 1,80,000, जिसमें कि 1,08,000 हमें सब्सिडी मिल जाएगी। बाद में मिलती है, टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद। और मैंने ये भी पता कर लिया था कि अगर हम एक्सटेंड करवाना चाहें, 5 किलोवाट करवाना चाहें, 3 तो लग ही रहा है, 2 किलोवाट और एक्स्ट्रा कराना चाहें तो उसका क्या कॉस्ट होगा। तो पैनल की जो कॉस्ट बताई थी वो बताई थी 38,000। बट फ़िलहाल अभी हमने 3 किलोवाट्स का ही लगाया। और मैंने जो मेरे पुराने पैनल थे उनके लिए फिक्स कर, मतलब बात कर ली थी, नेगोशिएट कर लिया था। तो 1,000 रुपीज़ पर पीस हो गया था। तो जिसमें कि हमारे 15 पीस थे तो 15,000 रुपीज़ माइनस हो गए थे। 2 पीस और थे, मतलब मेरे टोटल 17 पीस थे, बट 2 पीस डैमेज हो चुके थे एनी हाउ। तो 15,000 रुपीज़ में इसमें मिल गया था। तो जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है वो है 1,80,000 माइनस 1,08,000, 72,000, जिसमें कि 15,000 रुपीज़ माइनस हुए पैनल्स के एंड 10,000 रुपीज़ और माइनस हुए वायरिंग के, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से ही प्रोविज़न हो रखा था वायरिंग का। हालांकि मैंने जो अपना स्ट्रक्चर था वो चेंज करा लिया था, तो 10,000 रुपीज़ वायरिंग का माइनस कर दिया था उन्होंने। तो मुझे 47,000 रुपीज़ जो टोटल फाइनल कॉस्ट पड़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या करना है यार। तो कर दीजिए जाके, मैं वेट कर लेता हूँ, और साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करूंगा। अंटिल देन, पीस आउट, जय श्री राम। You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know your body.